Class. Welcome to this lecture of IMC. What we have seen up till now, we are seeing the second unit, that is marketing management. हमने अभी तक marketing management में देखा था what is the definition of marketing management, what are the different marketing mix, and what do you mean by marketing strategy, and what do you mean by market research. So now today we are going to study what is the scope of marketing research. सो व्हाट डज यू मीन बाय द स्कोप. स्कोप मीन्स कि मार्केटिंग रिसर्च से हमको क्या क्या पता चल सकता है या फिर मार्केटिंग रिसर्च करने के बेनिफिट्स क्या है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. सो द वेरी फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल. मार्केट पोटेंशियल मतलब ये होता कि मार्केट की स्थिति कितनी है, मार्केट कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है. देखो आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो लोग बात करते जैसे कि भाई इस बार दिवाली ठंडी है या फिर इस बार मार्केट में इतना मज़ा नहीं है, पैसा नहीं है मार्केट में. वो मतलब क्या होता है कि जो एक ट्रेंड है लोगों का कि जिस तरह से लोग पैसा खर्चा करते हैं मार्केट में, जैसे कई तीज त्यौहार है जहाँ पर बहुत सारी बिक्री होती है, दिवाली है, ईद है, ऐसे त्योहारों पे लोग काफ़ी सारा खरीदी करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं और भी कई सारी चीज़ें. तो वो पीरियड में जो मार्केट में पैसा आता है तो वो पोटेंशियल मतलब मार्केट का पोटेंशियल कितना है कि वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का प्रोसेस का कितना स्कोप है, और सिर्फ आपके नहीं ओवरऑल सभी का. दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल. दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि इन दिस पर्टिकुलर मार्केट वी हैव लार्ज सेलिंग, यहाँ पे बहुत बढ़िया सेल होगा, या फिर नहीं यार इस बार तो मार्केट ही नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर मार्केट है ही नहीं. सो दैट इज द पॉइंट. सो व्हाट वी कैन नो बाय मार्केटिंग रिसर्च इज मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल. अगर आपका मार्केटिंग रिसर्च आप प्रॉपरली और परफेक्टली करते हो तो श्योरली यू आर गोइंग टू गेट दिस मच इंफॉर्मेशन, दिस मच इन्फरेंसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसर्च. अगर वो प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करते हो तो देन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स. मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिकली ऐसा है कि मार्केट का जो एक स्टाइल होता है. अब आप बोलोगे यानी मार्केट मतलब देखो हमको कितना स्टडी करना पड़ता है कि मार्केट का खास कैरेक्टरिस्टिक कैसा है. जैसे कोई एक स्पेसिफिक मार्केट होता है कि वहाँ पर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेलिटी. जैसे कोई एक सपोज एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर एक रिच क्लास रहता है तो वहाँ पर जो मैक्स जो सेलिंग ब्रांड्स है वो बहुत ज़्यादा सेल हो गए. या फिर कोई एक ऐसी लोकेलिटी है कि जहाँ पर लोगों को कोई चीज़ की बहुत कमी लगती है तो उस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा सेल होगा. सो ऐसी कई सारी चीज़ें. तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है कि या फिर ऐसा है कि वो ड्यूअल मार्केट है, या फिर वो ऐसा है कि वो फैबलिंग मार्केट है, मतलब वो शफल होता रहता है कि आज ये है कल ऐसा है, आज इसका सेल हुआ कल उसको. जैसे आप अगर टूरिस्ट स्पॉट पर जाओ तो आपको ऐसा है कि ज़्यादा महंगी नहीं, मतलब आपको लिमिटेड महंगी और लिमिटेड सस्ते ऐसी चीज़ें मिलेंगी. बिकॉज दोनों कि आप टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर कभी भी ऐसी परचेस नहीं करने वाले. व्हाट यू आर गोइंग टू परचेस, यू आर गोइंग टू परचेस सम नॉवेल्टी आइटम्स, यू आर गोइंग टू परचेस समथिंग वेयर यू कैन हैव द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टूर. तो आप ऐसा कुछ परचेस करोगे तो फिर वहाँ पर क्या स्कोप होता. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वहाँ कैसा क्या होना है सब कुछ. सो दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज मार्केट शेयर एनालिसिस. Market share analysis means we have a particular range of products. For example, we talk about the electronic goods. So we have a certain range of electronic products and there is a specific market. We consider one geographical area. जैसे हमने एक एरिया लिया, सपोज कि चलो एक विदर्भ डिवीजन है और वहाँ पर फिर जो वीडियोकॉन है या फिर जो वहाँ पर कोई एक दूसरी कंपनी की उसके जितने प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसका तुम्हें कितना शेयर है. सपोज अगर 100 रुपीज़ का टोटल ओवरऑल शेयर हो रहा है सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, मतलब एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है विच आर यू कैन कैटेगराइज देम एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. और अगर उसका शेयर 100 रुपीज़ का हो रहा तो आपकी जो कंपनी है उसका शेयर उसमें कितना है वो 100 में. सो दैट इज व्हाट यू कैन एनालाइज. देन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट स्टडीज. कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आपका दुश्मन प्रोडक्ट है, बिकॉज बट ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो दैट प्रोडक्ट इज योर एनिमी इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अंडरस्टैंड इट. ओके. तो उसका हमको स्टडी मिलेगा कि ओके व्हाई दैट प्रोडक्ट इज बीन प्रीफर्ड ओवर योर प्रोडक्ट, या फिर व्हाई योर प्रोडक्ट हैज बीन प्रीफर्ड ओवर देयर प्रोडक्ट. एंड वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट अ लॉट मेनी टाइम्स, बट दिस ऑल अकाउंट्स फॉर सर्विस. ये सब कुछ सर्विस के लिए भी उतना ही अप्लीकेबल रहता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस के बारे में बात की जाए कि वो पर्टिकुलर एरिया में वो सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर इट इज एंड एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, इट हैज द सेम लॉस, इट इज बाइंड बाय ऑल दोज थिंग्स. तो वो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर स्टडी दैट यू कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट स्टडीज. देन न्यू प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड पोटेंशियल, कि अगर ये मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आएगा तो फिर उसका क्या वैल्यू वहाँ पर होगा, उसके एक्सेप्टेंस की लेवल कितनी होगी और कितना सेल होगा. जैसे देखो कि जैसे हमारे यहाँ पे अगर शूज़ की शोरूम की बात करें तो एक बाटा का शोरूम है, और बाटा एक ऐसा नाम है कि बाटा इट इज़ नेम ट्रस्टेड फॉर क्वालिटी,
कि आज भी कई सारे पुराने लोग जो है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बाटा के जो प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, बिकॉज दे स्टैंड फॉर क्वालिटी, दे स्टैंड फॉर टफनेस। वो अच्छे मजबूत प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आप लोगों को, बट दे स्टैंड फॉर क्वालिटी। जैसे आप अगर एक बाटा का शूज़ खरीदते हो, या बाटा के स्लीपर, या और भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो फुटवेयर, तो वो एक लॉन्ग रन तक चलेगा और कुछ क्वालिटी में उसके आपको फर्क नहीं आएगा। फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टिल डेट, मतलब जब से बाटा शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक द क्वालिटी इज बीइंग मेंटेन, एंड दैट नेम हैज, दैट पर्टिकुलर नेम हैज बिकम अ ब्रांड। तो वैसा ही जो है, तो अगर वहाँ पर आप कोई एक प्रोडक्ट और लाते हो तो उसका स्कोप वहाँ पर कितना हो गया, उसका एक्सेप्टेंस कितना है और उसका पोटेंशियल कितना है, ये आप लोगों को पता चलेगा कि ठीक है आपने उसी रेंज में कुछ एक नई प्रोडक्ट लाई, कुछ एक नई सर्विस स्टार्ट की। जैसे देखो आज जो सर्विस की इंडस्ट्री होगी, आजकल हर चीज़ सर्विस इंडस्ट्री इतनी डेवलप होगी, कई सारे हैं। जैसे आपको नाम बताओ, जैसे स्विगी है, वो एक सर्विस है कि आप आपके ऐप डाउनलोड करो स्विगी का एंड यू कैन ऑर्डर फ्रॉम एनी फूड, है ना। तो ऐसे कई सारे हैं, बहुत कुछ है, एक्स वाई जेड एंड सो मैनी थिंग्स। यू कैन सिट योर होम, यू कैन डायल अ पर्टिकुलर नंबर, यू कैन गो डाउनलोड अ पर्टिकुलर ऐप, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐप यू कैन ऑर्डर सो मैनी थिंग्स। मतलब आप घर बैठे बैठे आपके मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करो और वो ऐप के जरिए आपको कहाँ से क्या प्रोडक्ट मंगवाना है पे कर सकते हो। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो ऑनलाइन है, सभी को पता है, एंड सो मैनी थिंग्स, जोमेटो है और भी कई सारी चीज़ें। ये तो एकदम बेसिकली लोकल है। और इवन जैसे ओला कैब्स भी अमरावती में आ चुके हैं, आई हैव सीन इट, कि ओला कैब्स भी अमरावती में अवेलेबल है, और उबर की कैब्स भी अवेलेबल है। और खास तौर पे ये बात है कि जैसे उबर की खुद की भी कैब है नहीं, लेकिन वो ये बिजनेस में बहुत ऊपर है, बहुत टॉप पर है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, अ काइंड ऑफ सर्विस। तो फिर अपना ऐसा अगर नई सर्विस आती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो उसके लिए कितना स्कोप है, कितना उसका पोटेंशियल है, हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। देन शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, अगर ये चीज़ें आपको पता चलती है, सपोज इफ़ यू कम टू अ कंक्लूजन की ओके इन दिस पर्टिकुलर रीजन इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, you can say suppose a 7-star hotel, then I am going to get this much of crowd and it is near to the airport and there is no in this particular vicinity, यहाँ पर ये vicinity में ऐसा कुछ है नहीं, या फिर I'll start a 3-star hotel in this particular area, or if I'll start a good restaurant, और देयर इज़ नो सुपर मार्केट लाइक थिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ऐसी, या फिर आप कुछ ऐसी सर्विस स्टार्ट करते हो कि वेयर यू विल पिक द क्लोथ्स ऑफ द पीपल एंड यू विल वॉश एंड रिटर्न देम बैक, अ लॉन्ड्री सर्विस एंड दैट टू कंटिन्यूसली 24/7, या और भी कुछ ऐसा लॉन्च करते हो, तो आपको ख्याल में आएगा कि ओके अगर ऐसा कुछ यहाँ पर चलता है, वर्क होने वाला है, तो फिर आप उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशंस के फोरकास्टिंग करते हो और उसके बेसिस पे फिर आप पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू कैन सेट फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, शॉर्ट मतलब ऐसा होता है बेसिकली यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन टू प्रोडक्ट। हमने अब तक बोला कि मार्केट ऐसा है कि आज एक प्रोडक्ट आया, 2 महीने में उसका नया आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक सर्विस को एक टाइम देना पड़ता। जैसे बच्चा बड़ा होता ना, तो एकदम से जैसे ही बच्चा पैदा हो गया हम उसके पीछे काम नहीं लगा देते ना, तो ऐसी है कि आपको वक्त देना पड़ेगा वो पर्टिकुलर सर्विस को एक लेवल में आने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके बाद में उसका ग्रोथ होगा, लाइक दिस द कर्व विल ग्रो। तो आपको वैसा उसको वक्त भी देना पड़ेगा। तो दैट इज़, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रेंज में आपका उससे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। बट जिन लोगों के यहाँ पे बिजनेस है उन सभी को पता होगा, या फिर जो बिजनेस से अलाइड एक्टिविटीज़ में उनको पता है कि मिनिमम 1 ईयर या कई जगह पे 2 साल तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही चलना पड़ता है। इवन इन सम फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स द बिजनेस गोज इन लॉस, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में, फिर उसके बाद में आप लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचते हो और उसके बाद से फिर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। इट वेरीज अपॉन द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट्स एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स, बट दिस इज द जनरल लॉ। तो आपको वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे आज ही अपन ने बीज डाल दिया और कल ही पौधा निकल गया और परसों उस पर फल लग गया और नर्सों उसको अपन ने सेल किया और उसके बाद में जेब में पैसा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम। सो फॉर दैट यू, इफ योर मार्केट रिसर्च इज फॉर प्रॉपर, यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। स्टडीज ऑफ बिजनेस ट्रेंड कैसा शुरू है, मतलब ऐसा है कि आजकल जो बिजनेसेस चेंज होते आते हैं कि द पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ बिजनेस, दैट काइंड ऑफ बिजनेस। जैसे अगर सपोज बैंक के प्रोडक्ट्स लो, तो पहले लोग लोन्स पर बहुत जाते थे, आजकल लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर लोग सेविंग्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर लोग गोल्ड ज़्यादा परचेस करना पड़ते हैं। मतलब झुकाव इस तरफ आ गया कि पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाने की तरफ ज़्यादा झुकाव आ गया, इस तरह की चीज़ें होगी। देन टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, व्हाट इज इट अचीविंग, how it is performing, you can understand by this particular thing कि okay my product is up to this mark in the share of market of 50%, एक 25% शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का है और उसमें भी मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस 25% में 70% शेयर वो पर्टिकुलर
प्रोडक्ट का है। सो दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड, वी हैव डन अ मार्केटिंग रिसर्च। अगर हमको मार्केटिंग रिसर्च प्रॉपरली करते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए थे वो माइंड में लेकर पर्टिकुलर मेथड से, व्हाट आर द मेथड्स विल सी लेटर, इसके बाद में वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको परफेक्ट पता चलती है, और जितना आपका डेटा रिलायबल होगा, रीजनेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, वेरिड होगा, और जितना जोग्राफिकल डायमेंशंस लोकेशन से ज़्यादा आया होगा, इट विल बी दैट मच ट्रस्टवर्दी। और उसके बेसिस पे जितना आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा डेटाबेस का, और जितना आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे, उतना ही आपका जो स्ट्रैटेजीज है, जो आपकी प्लानिंग्स है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज है, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड मेजर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। दैन स्टडीज ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कि हमको ये भी पता चलता है कि हमारे किस एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा मिल रहा है। पैसा मतलब कि किस एडवर्टाइजमेंट में कितना फ़र्क पड़ा, उसका वहाँ पर पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा, एक पर्टिकुलर रेंज में क्या फ़र्क पड़ा। बिकॉज यू नो द एडवर्टाइजिंग ऑल्सो वेरीज, जो टीवी पे आती है एक अलग ऐड है, लोकल में अलग एड्स चलती है, तो ऐसी सारी चीज़ें। देन मीडिया रिसर्च, मीडिया रिसर्च में आता है कि देखो अब सोशल मीडिया में बहुत सारा आजकल आ गया है। आई टेल यू अगेन कि एक इनबाउंड है मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको वो कंसेप्ट भी बताऊंगा बाद में। तो मीडिया रिसर्च का जब हम एडवर्टाइजमेंट का डिस्कस करेंगे, आई टेल इन डिटेल दिस थिंग्स। तो मीडिया रिसर्च की यू अंडरस्टैंड कि हाउ मच मीडिया यू हैव यूज्ड, और आपको उससे बेनिफिट कितना हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड देने का कितना आपको फ़ायदा हो गया था, या फिर जो सोशल मीडिया है इससे आपको कितना बढ़ हो गया, या फिर वर्ड ऑफ माउथ यू कैन से, और बाय यू कैन से कि प्लेसिंग यू कैन से प्लेकार्ड्स एंड पोस्टर्स, और बाय अरेंजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैली और सो मेनी थिंग्स, ऐसा कुछ तो भी आपने, उससे आपको कितना फायदा होगा। देन प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन, आपका जो प्रोडक्ट का लोकेशन कहाँ पर है, प्लांट कहाँ पर है, उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, मतलब लोकेशन नज़दीक होना चाहिए क्या, प्लांट से दूर हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन में आपका ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्चा होता, वेयर हाउस में क्या क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टडीज़, कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स है, जैसे डीलर्स है, तो डीलर्स तक आपका प्रोडक्ट कब पहुंचता है, वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनके सब डीलर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है क्या, उसके बाद में फिर वहाँ से रिटेलर तक प्रॉपरली पहुंच रहा है क्या, या फिर इस पे बीच में गैप आ जाता, या इनके बीच में और कुछ इश्यूज है। दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अ पर्टिकुलर सर्विस एंड द मार्केट रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग रिसर्च से हमको पता चलती। अब देखो, अब हमारे ख्याल में आएगा कि मार्केटिंग मतलब एक कितना बड़ा कंसेप्ट है। हमको क्या लगता है मार्केटिंग मतलब क्या, जस्ट एडवर्टाइजिंग? नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजिंग। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द नीड ऑफ मार्केटिंग, कितना ज़्यादा उससे फर्क पड़ेगा अगर ये सारे फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू कंसिडर ऑल दिस फैक्टर्स, ये सभी कुछ हम लोग कंसिडर करके जब आगे बढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमने बहुत ज़बरदस्त स्टडी करके फिर कोई प्रोडक्ट, फिर कोई सर्विस मार्केट में लाई है, मॉडिफाई की है, या उसको अपग्रेड किया है, या उसको और कुछ किया है, कहीं पे और फैला, या फिर उसमें कुछ और बेनिफिट्स ऐड किए, या फिर उसको डाइवर्सिफाई किया। सो दिस आर द थिंग दैट नीड्स टू बी डन। सो दिस इज व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप इनका शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा, दैट इज ओके, बट यू शुड एक्सप्लेन मेजोरिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर सपोज 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 8 पॉइंट्स यू मस्ट इलेबोरेट, एंड बाकी पॉइंट्स जस्ट आप सिर्फ डिस्क्राइब कर दो। अगेन दिस थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी विल गो फॉर व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे ख्याल में मार्केटिंग रिसर्च मतलब बहुत बड़ी बात है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़बरदस्त है, उसका स्कोप इतना है कि अगर मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट रहा तो उसके बाहर आपका बिजनेस का कुछ भी नहीं है, नथिंग इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे करेंगे हम लोग। तो उसकी टेक्निक्स है डेस्क रिसर्च, पोस्टल क्वेश्चनरीज, टेलीफोन इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इसमें जो टेलीफोन, पर्सनल इंटरव्यूज एंड पोस्टल क्वेश्चन है वो तो एक जैसी है। हम लोग देखते हैं बाकी चीज़ें क्या होती है। डेस्क रिसर्च मीन्स, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम, तो उस पर बैठ के हम लोग जो वर्क करते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि डेस्क रिसर्च मतलब जो भी डाटा हमारे पास है ऑलरेडी, उसको हमने एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, उस पर से इन्फरेंसेज और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और ये डेटा हमको आएगा कहाँ से, कि जैसे हमारे कंपनी के बाहर के जो लोग हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है, वहाँ से गवर्नमेंट एजेंसी से, ट्रेड एसोसिएशन से। तो मतलब ये डाटा हमको, जो हम ये रिसर्च करेंगे, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारा मार्केट रिसर्च हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया वो कहाँ से कलेक्ट किया, कि बाहर के सोर्सेज से, कि कंपनी के बाहर के सोर्सेज से, या फिर हमारे कंपनी के वेबसाइट से, कंपनी के हमारे जैसे सेल्स इतना हुआ था
तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। जैसे हमको पता है कि हमारे 100 यूनिट सेल्स हुए थे तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ था, ए प्रोजेक्ट में कितना फ़ायदा हुआ था, बी प्रोडक्ट में कितना हुआ था, सी सर्विस में कितना हुआ था। तो ये सारा डाटा फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंपनी। उसके बाद में फिर जैसे हम अगर गवर्नमेंट से टाई अप होता है या फिर गवर्नमेंट के कुछ जैसे नॉर्म्स उसमें फॉलो होते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑडिट करना पड़ता है सारी चीज़ों का, तो वहाँ से हमको डेटा मिलता है। ट्रेड एसोसिएशन आपको बताया, तो मतलब ये सारी चीज़ों से आप लोग एनालाइज करते हो डाटा। और बेसिकली यू एनालाइज टू थिंग्स, सेल्स एनालिसिस कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस मार्केटिंग, बिकॉज वी वांट टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ सम वैल्यूज, with some corrected values, and why we want to instill some values, some corrected values, because we want to sell it more and more. तो सेल्स एनालिसिस का आप लोग रिसर्च करते हो। उसके बाद में इकोनॉमिक ऑफ ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज मतलब इकोनॉमिक लॉट क्वांटिटी, ये एक अलग कंसेप्ट है। इसमें ऐसा होता है कि आपको ऑप्टिमम ऑर्डर क्या प्लेस करना, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में शायद आप लोग देखेंगे कि आपको ऑप्टिमम ऑर्डर किस बैच का कितना प्रोड्यूस करना है, कितना करना है। सो अब जैसे देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता कि आपके घर पे अगर सपोज 5 लोग खाने के लिए आने वाले हैं, तो उसमें से 2 लोगों का सपोज गारंटेड नहीं है, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। अब उनके आने के बाद आपको उनके लिए खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच टाइम, दैट इनफ टाइम। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और अगर वो नहीं आते तो आपका खाना वेस्ट हो जाएगा, और वो आते तो अगर आपने खाना नहीं बनाया तो उनके लिए खाना नहीं रहेगा। सो व्हाट यू डू, वी फाइंड अ कॉमन वे आउट ऑफ इट कि ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे कि ऐसा खाना बनाएंगे कि वो 3 से मतलब वो 4 लोगों का खाना हो, ताकि अगर 5 लोग आ भी गए तो उसमें एडजस्ट हो जाए, और अगर वो नहीं भी आए तो ज़्यादा खाना वेस्ट भी ना जाए। तो हमने कुछ तो भी बैलेंस बनाया इसके बीच में। जैसे हम लोग ऑर्डर देते हैं ना कैटरिंग वाले को, आचार्य को हम लोग बोलते हैं कि भैया देखो 500 लोगों का ऑर्डर है, तो एक्चुअली बोलता है कि वो आचार्य बोलता है इससे वो पर्टिकुलर वाला पर्सन कैटरिंग वाला कि ठीक है, अगर आपने 500 लोगों को ऑर्डर दिया है तो सर 600 भी हो गए तो मैं उसमें मैनेज कर लूँगा टाइम पे, डोंट वरी अबाउट इट, 600 को भी मैं मैनेज कर लूँगा, और 500 के लिए तो मैं रेडी हुई हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर ऑर्डर बढ़ गया तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। तो उसने कुछ तो भी एक टेक्निक निकाला कि ठीक है, अगर आपको गेस्ट लगता है आपके कि 600-700 गेस्ट आने वाले हैं, तो आपने क्या किया, अगर आपको पूरा पता है कि 600-700 लेकिन 500 तो पक्के है, उसके ऊपर आ सकते हैं नहीं सकते, तो आपने 500 का ऑर्डर दे दिया और वो 500 में वो मैनेज कर लेगा। तो आपने एक बैलेंस निकाला, ना कम का ना ज़्यादा का, एक मिडल वे कि थोड़ा नुकसान भी हो सकता और थोड़ा नुकसान बच भी सकता। तो ये होता है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक लॉट क्वांटिटी। ये आपको जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आएगा आपको। कोरिलेशन स्टडीज, कोरिलेशन स्टडीज मतलब आप क्या करते हैं, जैसे सभी बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया था, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, बट फिर पेपर बैक क्यों आ गया। इतने सब बच्चों ने पढ़ाई की, 25 बच्चों ने पढ़ाई की, लेकिन 5 ही बच्चों का सब्जेक्ट निकला। तो ये हो गया कोरिलेशन स्टडीज। ये कैसा, जैसे देखो कि अरे भाई कि अगर सपोज आपने देखा कि कार बहुत सारी सेल होगी, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि न्यू कार्स तो बहुत सेल होगी, लेकिन उतने हिसाब से फिर बैटरीज नहीं सेल हुई। तो अगर न्यू कार सेल होती है तो 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में उनकी बैटरीज भी सेल होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर जो उनके बीच में कोरिलेशन है वो चीज़ें तो होना ही होना चाहिए। तो वो स्टडी से हमको पता चलता है कि ठीक है कहाँ पर क्या इशू हो रहा। और फिर उसके बाद में आपके स्टॉक की क्या सेल्स है। देखो स्टॉक का तो आपको पता होगा कि निफ्टी है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी। तो ये लोग मतलब स्टॉक मतलब क्या है, स्टॉक मतलब वो शेयर्स है। तो शेयर्स में आपकी कंपनी का जो पोजीशन है वो कितना हुआ है, कितने स्टॉक्स आपके सेल हुआ है, एंड सो मैनी थिंग्स कि सेल कितना था और वो सारी चीज़ें, एंड देन प्रॉफिट पर रुपी इन्वेस्टेड। अब ये लोग सारे कैलकुलेशन से निकालेंगे कि अब हमने क्या किया कि हमने जितना भी पैसा करोड़ों में खरबों में इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उसमें हर पैसे पे हमको कितना फायदा हो, प्रॉफिट पर रुपी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक तरीका हो गया डेस्क रिसर्च। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया पोस्टल क्वेश्चनरी। इट इज़ वेरी सिंपल कि जो अभी आजकल बंद हो गया हो कि जो पुराने कारणों में वो लेटर लिखते थे ना कि एक कार्ड लिखे, अंतर्देशीय लेटर लिखे और सिलेक्टेड कस्टमर्स को सेंड किए और फिर उनसे उनका फीडबैक पूछे। बिकॉज यू नो एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द फीडबैक, एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। और काफ़ी लोगों के पास समय नहीं होता और काफ़ियों को इतना समय भी रहता, सब रहता, लेकिन कोई लेन देन नहीं रहता कि अरे छोड़ यार, तेरी दुकान से कपड़ा खरीद लिया, अब तू बाय बाय कर, तू मेरे को पका मत, है ना कि सर आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, लगा नहीं सर सब ठीक था, प्लीज़ लेट अस गो। टाइम नहीं रहता कईयों के पास, कई लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इसके बावजूद भी कि वो बताते हैं कि नहीं सर ये प्रोडक्ट ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो यू हैव टू फाइंड आउट सच कस्टमर्स एंड यू कैन सेंड देम अ कार्ड, अ लेटर, कुछ जैसा अभी ग्रीटिंग जैसा बना के भेजो। अब ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज के डेट में क्या हो गया कि आज के डेट में कस्टमर खुद आता है एडवर्टाइज देखने। ये कस्टमर खुद आता मतलब क्या होता है, देयर इज़ वन कंसेप्ट कि जैसे हम टीवी पे ऐड दिखाते, रेडियो पे दिखाते, पेपर में देते, तो हमको उन तक पहुंचना है कस्टमर्स तक, ताकि जब उसके पास हमारा जो पेपर जाएगा तो उसमें पड़ेगा, टीवी पे आएगा तब वो देखेगा,
लेकिन अब ऐसा हो गया, अब हमने एक अलग कंसेप्ट निकाला। वो कंसेप्ट ऐसा है कि जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखने आएंगे तो आपको ऐड दिख जाएंगे। मतलब अब प्रोड्यूसर ऐड लेके कस्टमर के पास नहीं जा रहा, कस्टमर प्रोड्यूसर के पास आ रहा और उसको वहाँ पर ऐड दिख रही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की। वो क्लिक करेगा, जैसे सपोज उसने कोई एक ऐप डाउनलोड करने की कोशिश की तो ऐप के बीच में उसको एक ऐड मिल जाएगी। वो कोई अगर सोशल मीडिया के चैनल पे गया तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग रहेंगी। सो दैट इज़ अ पार्ट, वो मैं आगे आपको बताने वाला था। पोस्टल क्वेश्चन, उसके बाद में टेलीफोनिक इंटरव्यू, वेरी सिंपल कि जो आपको कॉल करो उनको लो, बट फॉर दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। आज की डेट में हर कोई बिजी है, किसी के पास वक्त नहीं है, और अगर वक्त है भी तो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए मतलब इन लोगों के लिए नहीं है, सभी का ऐसे है कि मेरा फ्री टाइम आई विल स्पेंड विद माय फैमिली, मेरा फ्री टाइम आई विल स्पेंड विद माय फ्रेंड्स, मेरा फ्री टाइम मैं मूवी देखूंगा, मेरा फ्री टाइम मैं आराम करूंगा। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने 2 बार जूते क्या खरीदे आपकी दुकान से, आप फोन करके पूछते कि सर हमारी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये है क्या, तो कई लोग इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं यार लीव इट, सब ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिलेक्टेड कस्टमर्स और फिर आपको उनसे वो फीडबैक लेना पड़ेगा। एंड अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु आर इंटरेस्टेड एंड हु आर इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं कि जिसकी जो कुछ समझ ही नहीं है दुनियादारी की, कि वो बता रहा है कि सर फिर ये प्रोडक्ट जो शूज़ आपने आज 5,000 का खरीदे थे, ये अगर 6,000 का हो गया तो आप क्या करोगे? तो बोला 6,000 का नहीं सर 10,000 का भी हो तो मैं खरीद लूँगा। अरे ये तो फिर ऐसी मैंने हवाबाजी वाली बातें होगी। तो ऐसा नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च। उसके बाद में फिर उससे भी इंपॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यूज़, सिंपल आंसर्स पूछते लोगों से। और ये इसमें कैसा बहुत रिलायबल होता है। क्यों रिलायबल होता है? क्योंकि देखो फ़ोन पर बोलो या लेटर में बोलो, लोग कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट यू आर फेसिंग अ पर्सन फेस टू फेस एंड यू आर आस्किंग हिम द क्वेश्चंस कि ओके सर, तो फिर अगर आपने ऐसा किया तो आपने प्रोडक्ट कितने बार यूज़ किया था, तो आप उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एंड ऑलरेडी यू आर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर्स, सो दैट बिकम्स मोर रिलायबल। मतलब वो डाटाबेस थोड़ा सा स्ट्रांग बनता है। और वो अगर जितना स्ट्रांग और रिलायबल रहेगा, जितना ऑथेंटिक रहेगा, जितना क्लोजनेस टू रियल रहेगा, रियलिटी के जितना पास रहेगा, उतना आपको बिजनेस में उसका बेनिफिट होगा इन योर फर्दर थिंग्स। उसके बाद में ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, बट ये होता है जनरली। व्हाट हैपन्स इन पर्टिकुलर, सपोज जैसे अगर सपोज आप एक सुपर मार्केट की बात करते हो तो उसमें एक फ्लोर है, वो फ्लोर पर आपको सिर्फ सपोज कुछ फैंसी आइटम्स मिलते हैं। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है तो वो खड़े रह के वो सिर्फ वॉच करेंगे कि ओके, ही विल जस्ट सी कि आप लोग क्या खरीदते हो, किसका सेल कितना ज़्यादा और कौन सा आइटम कितना ज़्यादा परचेस कर रहे हो आप लोग। तो दिस इज द थिंग। ये स्पेसिफिकली यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है कि स्टैंडिंग आउटसाइड अ वाइन शॉप, तो ये तो हम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आई गेस होना भी नहीं चाहिए। वी हैव नथिंग टू डू विथ वाइन एंड ऑल दोस थिंग्स, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। तो उसके बाहर वो खड़े रह के देखेंगे ठीक है कितना ब्रांड किसने खरीदा, क्या खरीदा, कितना सेल ज़्यादा हुआ, कितना नहीं, बस वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे वो सिर्फ, और वो डिस्टर्ब नहीं करेगी किसी को। इट इज़ देयर ड्यूटी, दे विल डू इट ऑब्जर्व साइलेंटली एंड और उसके बेसिस पे फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनके ख्याल में आएंगे कि ओके ठीक है, ये इतने लोग ये खरीदते, ये चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती, ये चीज़ें ज़्यादा बेची जाती। इसलिए देखो जहाँ पर भी बिजनेस की बात होती है, प्रोडक्ट की बात होती है, सर्विस की बात होती है, जहाँ पे भी कस्टमर रिलेशन की बात होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी इन दैट चेयर। कई लोग जिनके घर पे शॉप से उनको पता होगा इतना बोलते कि एक काम कर, तू सिर्फ दुकान में आके बैठ, तू सिर्फ 1 घंटा रोज दुकान में आके बैठा कर, कुछ मत कर, सिर्फ आके बैठ। क्या होने वाला है उससे? उससे ये होने वाला है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप खाली बैठे हो तो आप बरोबर देखोगे कि हाँ अरे इसने ये ले गया, उसने वो ले गया, बिकॉज आवर माइंड विल वर्क इन दैट डायरेक्शन। उसको एक दिशा मिलती और वैसे बिजनेस समझ में आने लगता, वैसे उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सर्विस वो क्या हो रहा है वो समझ में आने लगता। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिक पॉइंट्स। कभी ये मत सोचना कि इनको क्या समझता, अरे इनको क्या ख्याल में आएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। दे हैव गॉन थ्रू ऑल द फेजेस। Don't think as a lecture of moral science, but this is a reality. They have gone through so many phases of life, they understand each and everything. हाँ, उनको आपका टेक्निक नहीं समझ में आएगा, आपको उनके जो आज की डेट में जो इतना बहुत टेक्नोलॉजी वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बेस आज भी वैसा ही रहेगा। एंड दैट इज वेरी ट्रू। देन स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो डाटा कलेक्ट किया था, तो जो डाटा हमारा पहले से ही कलेक्टेड था, कि हमने क्या किया कि ठीक है ये बार बार देखो जाओ, तो हमारे पास ऑलरेडी पिछले 1 साल में बहुत डाटा कलेक्ट किया। फिर उसको हम
एनालाइज करेंगे, उस पर से हम इन्फरेंसेस निकालेंगे। तो जैसे हमें बनाते थे बचपन में हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मतलब वो डब्बे डब्बे बनाते लाइन कि एक ग्राफ ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ग्राफ बना रहे, बार चार्ट्स बना रहे। सो ऐसे कई सारी चीज़ जिसमें से एवरेज, मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन कर, पॉलीगॉन। जैसे एक सर्कल बनाया, सर्कल को 3 हिस्से में डिवाइड किया कि इतना % सेल हुआ, फिर रेड कलर में इतना, ब्लू कलर में इतना। तो ये वाला जो इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड। और आज की डेट में दिस स्टैटिस्टिक्स, दिस एनालिसिस ऑफ डाटा इज अ काइंड ऑफ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन सो मैनी फील्ड्स. Basically, in IT field, they require data analyst because TBs and TBs of data you have to analyze, and for that there are certain specific ways which needs to be done. So that is again a big thing कि डाटा एनालिसिस करके भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, आप लोगों ने सुन रहे होंगे, ये पिछले काफ़ी वक्त से ये इसका एक बहुत डिमांड है कि डाटा एनालिस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And basically when you talk of something like IT industry, so then there are related to data, if there is anything at all, that is very important क्योंकि उसमें लोग थोड़े कम होते हैं. तो ये होगी स्टैटिस्टिकल मेथड कि इसमें आप बार फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम बनाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे, मीडियन निकालोगे एंड सो मैनी थिंग्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. तो हमने ये देखा कि मार्केटिंग रिसर्च मतलब बेसिकली क्या था, उसका स्कोप क्या था, हमको उससे क्या क्या बेनिफिट मिलना थे. एंड देन वी हैव सीन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बिगिन विद एडवर्टाइजिंग, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और अब आपको लगेगा कि सर एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या है, तो बट व्हेन विल गो थ्रू दैट लेक्चर देन यू विल अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजिंग मीन्स उसमें कितना कुछ सोच के फिर एक एडवर्टाइज बना जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च कि आपका मार्केट का शेयर कितना है, आपका एनालिसिस कितना है, फिर उसके बाद में आपका जो मेथड्स है वो कौन सी है, या फिर पोस्टल क्वेश्चनरी है या लेटर्स है या ये सारी चीज़ें. सो इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, इट्स स्कोप एंड द डिफरेंट वेज टू गेट दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग रिसर्च डन. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली and then we'll stop here. I'll see you in the next class. Okay then, thank you class, thank you very much. Jai Hind.